प्रोग्राम में एक बच्चा बेचने या खरीद फरोख्त का मामला नजर में आया है। क्या है तो पूरा मामला पूरी दिखाएंगे इस पूरी खबर में। किसका है, क्या है, इसका क्या ओवर है। तो स्टाफ ने ही बोला कि भाई हमें कोई ओवर नहीं, केवल ये ओवर है कि इस बच्चे को केवल सुबह तक रखना है, दूध पिलाना है, इसके बाद ये बच्चा सुबह वापस चला जाएगा। बोले बच्चे को पी लिया है। मैंने देखा बच्चे को कोई पी लिया नहीं था, ना तो उसकी आंखों में जॉन्डिस था, ना स्किन में था, कहीं भी नहीं था। और बच्चे की उम्र भी 10-12 दिन कम से कम तो होगी, क्योंकि उसकी नाल भी सूख कर टूट चुकी थी, एकदम से फ्रेश न्यूबॉर्न बेबी नहीं था। तो मुझे संदेह हुआ उस पर। तो मैंने फिर जो संतोष आशा वर्कर की लड़की भी वहाँ पर काम करती है, जो ओवर देखेगी, मैंने उसको फ़ोन करवाया स्टाफ से और उसकी रिकॉर्डिंग भी करी। तो उसने यही बोला कि मैडम ने बोला है कि बच्चे का कोई इलाज नहीं करना, कुछ नहीं करना, कि नहीं है कि जो असली माँ यहाँ पर थी तो एक नकली माँ लगाकर भी लाई गई है, उसकी क्या आवश्यकता थी। क्योंकि पुलिस थाने में नकली माँ बनाकर ले जाना इतना आसान काम नहीं होता। ये कोई ट्रेंड लोग कर सकते हैं जिनके अंदर बहुत हिम्मत होती है, सब कुछ सामना करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप वो बच्चे का इसका ना कोई अटेंडर भी नहीं है यहाँ पे, ना फाइल बनी है इसकी। कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसका। तो फिर यहाँ पे रखा क्यों है इसको? रखा है मैडम ने, रखा है। अब रखा है तो रखा है, तो मालिक जाने वो जाने, बस हमें किसी केयर करनी है, दूध पिलाना, बस बात खत्म। अच्छा, हाँ बस मैडम ने यही बोला था, ना ऐसे फाइल बढ़ेगी ना ऐसा कुछ होगा, बस इसे दूध पिलाना है, ये सुबह तक रहेगा। सुबह कितने बजे तक रहेगा फिर ये? सुबह मैडम देख लेगी, आप ओवर में देके चले जाना जो भी आएगा। सिविल में? हाँ वहाँ पे है ना, वो खाली इसलिए रखवा के गई है, मैं सुबह है ना वहाँ पे खाली हो जाएगा सीट, अच्छा फिर सुबह ले जाऊंगी। अच्छा मैम, वही है कि मैं इसको बच्चे की हिस्ट्री भी ना मिल रही थी ना। हाँ सर, तो उसके बाद फोन कर लेना या अंजलि के बाद फोन कर लेना। अच्छा ठीक है मैम, ओके। वसई रोड एक अस्पताल में इस समय मैं मौजूद हूँ और वहाँ पर निजी संचालक ने अपने ही पार्टनर पर एक आरोप लगाया है, परंतु उसके पूरे क्या है पूरा मामला, क्या मामला है सर? सर ये मामला 23 तारीख की शाम का है। मैं 5:30 बजे के आसपास बाहर गया था किसी काम से। जब मैं 10:30 बजे रात में वापस आया हूँ, हमारे साथ ये मेडिकल वाला लड़का था और एक लैब वाला था। तो जब हम इधर सामने अपने यहाँ पे एक टॉयलेट बना है, सामने गया था, तो मुझे ना NICU से बच्चे के रोने की आवाज़ आई जी। तो मैं जब बच्चे को देखने गया तो मैंने स्टाफ से पूछा ये बच्चा कौन है, किसका है, क्यों रखा गया है। जी। तो उसने ही बताया कि हमें तो ये ओवर में मिला है कि मैडम ने बच्चे को रखवाया है और बोला है कि इसको कुछ नहीं करना है, बच्चे को केवल दूध पिलाना है, केयर करनी है, ना इसके अटेंडेंट है, ना कोई इसके साथ आया है और ना ही कोई रिपोर्ट है उसकी, ना कोई फाइल है, ना कुछ भी नहीं है। जी। तो फिर मैंने उस जो ड्यूटी पर लड़का था मनीष के नाम का, उसको बोला कि आप जो ओवर दे के गए आप उनको फ़ोन करो और उनसे पूछो कि क्या है इसका ओवर। उसने उस अंजलि नाम की लड़की को फ़ोन किया, ठीक है। तो उसने ये बताया कि भाई मैडम ने बच्चे को रखवाया है, इसका कुछ नहीं करना है और सुबह ये बच्चा जाएगा। जी। ठीक है, मालिक जाने वो जाने, उन्होंने जितना बोला है आप उतना काम करो। जी। वो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, अभी मैं दे दूंगा आपको। जी। इसके बाद फिर उसने डॉक्टर प्रीति जो बोलती हैं, जो हमारी पार्टनर हैं, उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने ये बोला कि ये बच्चा संतोष लेके आई थी, उसने रखवाया है। ठीक है, वो अपने आप देखेगी जो करना है, वो भी रिकॉर्डिंग पे है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर सुबह 6 बजे तक कोई भी अटेंड नहीं आया, कुछ नहीं आया। 6 बजे मुझे जाना था घर, तो मैंने उस बच्चे को सुरक्षा की दृष्टि से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया। जी। कि आप, ताकि उसको कहीं पर कोई अनवांछित कार्य बच्चे के साथ ना हो सके, कोई लेन देन का अगर कोई आशंका है तो ना हो सके। जी। ठीक है। इसके बाद मैं इंतजार कर रहा था कि जिन लोगों ने रखवाया है बच्चा उठने के बाद भी कुछ हमें बात बताएंगे या नहीं बताएंगे। जी। सुबह 9 बजे के आसपास ये लोग आ लिए थे और 12 बजे तक किसी ने कोई भी चर्चा नहीं कि बच्चा कहाँ गया, किसने रखा, कहाँ है। जी। फिर 12 बजे जो आशा वर्कर थी संतोष, जो बच्चे को रखवा के गई थी प्रीति मैडम के साथ, जी। वो आई, मैडम आई, उन्होंने हल्ला मचाया, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, और जिसने बच्चा चुराया है मुझे मालूम है, मैं FIR करूँगी, पुलिस वाली का बच्चा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर की बातें करके गाली गलौज करना शुरू कर दिया। फिर मैंने ये सूचना वहाँ पे दे रखी थी सेक्टर 9 थाने में कि बच्चा हमारे पास सेफ है, सुरक्षित है। जी। हमने सुरक्षा की दृष्टि से उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। फिर हमने उसको
FIR लिख के दी। ठीक है, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया और बुलाया, पूछताछ भी की इन लोगों से, लेकिन ये शाम में फिर सारे लोग अपने अपने घर वापस चले गए। कोई तो दोस्तों, कार्रवाई इस मामले में तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग सभी मौजूद है हॉस्पिटल के पास। आप ये समझ सकते हो किस तरीके से एक आशा वर्कर के द्वारा एक बच्चा तथाकथित ऑफिस के हॉस्पिटल के जो डिपार्टमेंट के यहाँ पे मिली भगत से एक बच्चा एक निजी अस्पताल में रखवा दिया जाता है, और जब उसके संचालक को उसकी जानकारी मिलती है तो कहीं ना कहीं उस मामले का खुलासा जब परते दर परते खुलती है तो इसमें कई लोगों की संलिप्तता पाए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में गहनता से जांच भी कर रही है, परंतु कल जब पुलिस प्रशासन, पुलिस के बाद जब अस्पताल के संचालक वहां पर गए तो तमाम जो बातचीत करते हुए वहां पर पुलिस से आपको क्या आश्वासन मिला, क्या क्या आपको लगता है, और यहाँ पर क्या आपके पास इस तरीके की रिकॉर्डिंग है जिससे ये प्रूव हो सके कि कौन यहाँ पर लेके आया, क्या है? रिकॉर्डिंग है। जब यहाँ पे पूछताछ चल रही थी, जो आरोपी है संतोष आशा और उसके साथ में ज्योति आशा, जो अपनी भाभी को फ्रॉड मां बना के ले गई थी, जब पुलिस ने पूछा कि बच्चे की मां कौन है, तो ये दोनों आरोपी एक फ्रॉड मां को लेके गए, जो वहां पे प्रूव हो गया थाने में कि ये मां फ्रॉड है जी, उसको भी बाद में छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि अगर ये मामले में सच्चाई थी तो फ्रॉड मां का क्या औचित्य था? हालांकि जो इसकी असल की माल थी तो वो पॉक्सो एक्ट के अंदर कहीं ना कहीं उस पर मामला अनुसंधानहीन है, उसमें ये कह जाता है कि 15 साल की मां से ये बच्चा जाया हुआ है। हालांकि वो कहां पर है, क्या है, इसके बारे में अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है, परंतु मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूं तो कहीं ना कहीं इसमें तार दूर तक जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं इसमें एक बच्चा नहीं कई बच्चों के लेने देने का मामला भी लिप्त हो सकता है। आगे क्या कहेंगे आप? फिर जब मैंने डॉक्टर प्रीति से पूछा कि ये बच्चा यहाँ पर क्यों एडमिट है, जब उन्होंने हल्ला किया, तो उन्होंने कहा कल ना सिविल हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन हुआ था, यानी कि 22 तारीख को जी, तो उस वहां पर ना NICU में स्पेस नहीं था जी, तो वो उन्होंने बोला कि एक दिन आप यहाँ रख लो अपने यहाँ, 24 तारीख को बेड खाली हो जाएगा तो हम रख लेंगे। जबकि ऐसा कोई ऑपरेशन 22 तारीख को उसका नहीं हुआ था। लड़की की डिलीवरी 17 तारीख को हुई थी और बच्चा 5-7 दिन से सिविल में ही एडमिट था जी। जब सिविल में एडमिट था, अगर उसको पीलिया था तो वहां पर उसका इलाज क्यों नहीं हुआ? और अगर उसको पीलिया ही था, चलो यहाँ भी आ गया, तो यहाँ फिर पीलिया का इलाज क्यों नहीं हुआ? ना ही किसी फाइल बनी, ना ही किसी डॉक्टर को, ना ही मालिक को इन्फॉर्मेशन दी गई जी। फिर उसके बच्चे के लाने का औचित्य क्या था जी? ये तो साफ है कि इलाज के लिए नहीं लाया गया बच्चा, जैसा कि वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आप देखेंगे तो पाएंगे जी जी। तो कहीं ना कहीं सभी जो दस्तावेज, यहाँ पर कोई भी दस्तावेज नहीं था। अस्पताल प्रशासन ने ये समझा कि बिना किसी दस्तावेज के इस तरीके से बच्चे का रहना कानूनी दृष्टि से भी सही नहीं है, और अगर ये बच्चा कहीं पर भी जाना था तो क्या, अगर वो किसी को गोद दिया जाना था तो कहीं ना कहीं उसकी रूप से जो कानूनी प्रक्रिया है उसका भी पालन नहीं हुआ। तो अस्पताल को जब संदेह हुआ, बड़ी सूझबूझ से इन्होंने एक बच्चे को उसके न्याय दिलाने के लिए ये दर दर की ठोकरें भी खा रहे हैं, परंतु पुलिस प्रशासन की हालांकि अभी तक पूरी कार्रवाई अभी नहीं दे रही है। क्या है पूरा मामला, अब आगे की पुलिस की जो जांच होगी उसी में पता लगेगा। मैं आपको अभी उस पूरी वीडियो में जुड़े हुए वीडियो भी दिखाऊंगा कि जब बने रहिए आप हमारी वीडियो में। और दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें, ताकि संबंधित विभाग को का जो है वो इसकी सूद ले और इसके मामले में दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आपके इस बारे में क्या राय है? मोहित शर्मा, जय हिंद, जय भारत। और डॉक्टर साहब, अभी पुलिस प्रशासन से कुछ अनुरोध करेंगे? अगर ये नहीं आपकी कार्रवाई होती है, आपके क्या रहेगा? प्रशासन से बस 2-3 क्वेश्चन है जी, ठीक है, वो उनके जवाब अगर मिल जाते हैं तो हम मानेंगे मामला साफ सुथरा है जी। पहली बात, जब बच्चा सिविल में एडमिट था जी, तो फिर अगर उसको पीलिया था तो उसकी रिपोर्टें कहाँ है जी? और अगर यहाँ इलाज के लिए आया था तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है जो सिविल से दिया गया? अगर ये मामला रफा दफा कर दिया तो आगे आपका कदम क्या रहेगा? आगे हमारा कदम ये रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें चाहे अस्पताल 1 महीने के लिए क्लोज करना पड़े, हम शीर्ष तक जाएंगे, केंद्र तक जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, श्रम कल्याण, बाल विभाग, सारे मंत्रालय से मिलेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे जी। धन्यवाद। हेलो हेलो अंजलि, हेलो अंजलि मैं बोल रहा हूँ मनीष हॉस्पिटल से। हाँ भैया बोलो। ये मैं कह रहा हूँ बच्चे का दूध क्या फाइल वाइल इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं है कि NICU में जो OT में है? नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं है फिर बच्चों को क्या दूं? क्या दोगे? दूध पिला दो इसे। वो नीचे वो है ना, क्या बोलते हैं, हाँ जो गिला, अरे लकड़ी की अलमारी, उसमें दूध रखा, उसमें से पिला दो।
वो बच्चे का इसका ना कोई अटेंडर भी नहीं है यहाँ पे, ना फाइल बनी है इसकी। कोई नहीं है इसका, कुछ नहीं है इसका। तो फिर यहाँ पर रखा क्यों है इसको? रखा है मैडम ने रखा है, अब रखा है तो रखा रहने दो, मालिक जाने वो जाने, बस हमें इसकी केयर करनी है, इसे दूध पिलाना है, बस बात खत्म। अच्छा। हाँ बस मैडम ने यही बोला था, ना इसकी फाइल बढ़ेगी ना इसको कुछ होगा, बस इसे दूध पिलाना है, ये सुबह तक रहेगा। सुबह कितने बजे तक रहेगा फिर ये? सुबह मैडम देख लेगी, आप ओवर में देके चले जाना जो भी आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। है, इसे दूध पिलाते रहना, उसका ध्यान रखना बस। ठीक है ना, तो बोतल तो है ही नहीं, दूध कैसे बनाऊंगा उसका नाप के? दूध डिस्पो रखिए, डिस्पो से पिलाओ, मैंने तो उससे पिलाया था। अच्छा, डिस्पोजल से बनाऊं मतलब? डिस्पोजल नहीं, डिस्पो पड़ी है ना 10 ml की, उससे पिलाया था मैंने। अच्छा। मैं पिला के गई थी 7:30 बजे। वहीं रखिए क्या उसको डिस्पो? हाँ वहीं रखी है, और वहाँ पे गिलास भी रखा, उसमें पिला देना। ठीक है, मतलब कोई फाइल वाइल कुछ नहीं है, बस खाली कुछ ऐसे नहीं रखी है, है। बस इसका ध्यान रखना है बस। जैसे घर पे बच्चे रहते हैं ऐसे ही ध्यान रख लो। तो बेबी ऑफ माँ का नाम तो क्या है, वो तो लगे हुए ताकि उसके साथ में हैंडओवर दे दे भाई, इस माँ का बच्चा ये वो उसका। कुछ नहीं है, बस यूं ही कह देना, जो भी आएगा स्टाफ उससे यूं कह देना, मैडम ने बोलता ये रखा रहेगा, इसका ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं कहना। अरे यार, फिर ये क्या हाँ। मतलब हुआ यार इसका? ये तो ऐसे तो कोई बात नहीं हुई। अरे मैडम का कुछ और मैटर होगा इससे। क्या मैटर होगा रे? हाँ कुछ थोड़ी बताएगी मैडम। अच्छा, तेरे को नहीं पता? मैडम मेरे को नहीं पता, बस मैडम ने नू गई थी, इसका ध्यान रखना है अंजलि, और जो स्टाफ आएगा उसे बताना है कि इसका ध्यान रखना है, तो दूध पिलाना है, इसकी केयर करनी है बढ़िया। मैंने अच्छा, कहा मतलब ठीक। ख्याल रखने के लिए तू भी फालतू है और रात वाले स्टाफ भी फालतू है। हाल तो क्या, ड्यूटी करो, बच्चा है उसकी ड्यूटी करो। भाई ड्यूटी कैसे करे, ना कोई फाइल है ना कुछ, ना कोई उसका रिपोर्ट कैसे क्या क्या करके इसका एडमिट करा है? अटेंडर भी नहीं है, उसको क्या समझाऊं क्या नहीं? तुम बन जाओ टेंडर, इसे पापा मन के ध्यान रख लो इसका। मैं क्यों बनूंगा भाई? अटेंडर की जरूरत क्या है, तुम पापा है वो डिम्पल का मावड़ा। अच्छा, डिम्पल नहीं है, डिम्पल इमरजेंसी आई है, वो चली गई है, मैं यूँ अकेला। इमरजेंसी रात में इमरजेंसी आ जाती है। हाँ, उसके घर से फोन आया है डॉक्टर श्याम को, और बोल के गई है कि जो इमरजेंसी सर मैं जा रही हूँ। तो सर ने बोला कि चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम को सुबह बताया, अचानक इमरजेंसी में गई है, उठ के बक के खाना खाती खाती गई है वो। अच्छा अच्छा। हाँ, वो क्या हुआ क्या कि मैं अभी जा रही हूँ, इमरजेंसी से ले गई। और जिसका टेंडर का मोबाइल नंबर भी नहीं है यार। इसका ना कुछ नहीं है, मैडम को पता नहीं देना दूना हुआ किसी को, या जो भी इनका पता नहीं मैटर क्या है, बस मैडम ने यूं ही बोला इसका ध्यान रखना है, वो इसको दूध पिलाते रहना बस, वो फाइल वाइल कुछ नहीं बनेगी, इसका मतलब कुछ नहीं है। 2 नंबरी काम? मेरे को नहीं पता वो कौन सा काम है, बस मैडम ने यूं ही बोला कि ये मेरे जानकार का है, इसका ध्यान रखना है, स्टाफ को आगे बोलना है कि इसका ध्यान रखेंगे, रात भर दूध पिलाएंगे अच्छे से, बार जो भी है, मतलब थोड़े दिन में बंद कर लेंगे, चला लेंगे, बस यही करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। हेलो हेलो मैम, जो एनआईसी में जो बच्चा है उसका दूध दूध बेटा यहाँ से ले लेना, वो एलएस वाले बच्चे के पास में है ना अभी। अच्छा, सीजीएन वाले का? ओ, मैम इनका अटेंडर भी यहाँ है नहीं। पता नहीं, संतोष एडमिट करा के गई है सिविल में अटेंडेंट। सिविल में? हाँ वहाँ पे है ना, वो खाली नहीं थे इसलिए रखवा के गई है, नुकरी सुबह है ना वहाँ पे खाली हो जाएगा सीट। अच्छा, फिर सुबह ले जाऊंगी। अच्छा अच्छा मैम, वही है इसके बच्चे की हिस्ट्री भी ना मिल रही थी ना। ना संतोष के पास फोन कर लेना या अंजलि के पास फोन कर लेना। अच्छा ठीक है मैम, ओके ओके मैम।